हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए, राधे राधे। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले 6.2 कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे 6.2 के आगे एग्जाम्पल और उससे पहले उसकी थ्योरम्स, जो थ्योरम्स हैं जिनके आधार पर आगे 6.3 में सवाल होंगे वो सवाल करेंगे। बात क्लियर है? तो पहले मैं आपको थ्योरम्स समझा देता हूं कि कौन कौन सी थ्योरम्स इसमें यूज होनी है और कौन सी सिमिलरिटी का यूज होना है, क्योंकि सारा खेल आपके सिमिलरिटी पे काम होगा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम करेंगी। तो यहाँ पे आपको 3 थ्योरम्स का ध्यान रखना है। जैसे आपको 2 त्रिभुज दिए होंगे ए बी सी, एक त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज हो सकता है, आप इस बात से कंफ्यूज ना हो। पी क्यू आर, इस तरीके से मैं आपको थ्योरम समझा रहा हूं। जो आपकी एक थ्योरम है फर्स्ट 6.3, वो ये कहती है कि जब इसके संगत कोण हैं अगर वो बराबर हो, क्या हो, अगर वो बराबर हो, इसके संगत कोण, ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो, तो ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। और इसकी जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये आपकी थ्योरम कहती है 6.3। बात क्लियर है या हाँ या ना? तो आप समझ पाए होंगे मैंने क्या बोला है। जब हम सवाल करेंगे तब और अच्छे से आएगा समझ में। ये थ्योरम्स कभी पेपर में लिखने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन इनके आधार पर सवाल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब इसके संगत को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो अगर बराबर हो तो उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो उनका रेशियो बराबर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। बात के लिए कोई भी आकृति हो सकती है, यहां पे ध्यान रखना। जब उसके संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाओं का रेशियो बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रमेय आपको समझ में आई होगी। दूसरी प्रमेय क्या कहती है, 6.4 क्या कहती है? 6.4 ये कहती है कि जब इसकी भुजाओं का रेशियो आपको बराबर दे रखा हो, मतलब क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये भुजाओं का रेशियो आपको बराबर दे रखा है तो ये एंगल, फिर भी ये ट्राइंगल इसके क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। और जब ये समरूप होगा तो इसकी जो संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जस्ट इसके अपोजिट है। उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एस एस एस। इस प्रॉपर्टी का नाम पहले क्या था, ए ए ए, समरूपता, समरूप। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपने 2 थ्योरम्स कर ली हैं। एक में क्या होता है, 6.5 क्या कहती है कि अगर इसके 2 साइड्स का रेशियो बराबर हो और उस साइड्स में जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे के बराबर हो तो वो भी क्या होगा, समरूप होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या होगा, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा अपनी बुक में आपको दे रखा है, लेकिन यहां पे लिखने लायक ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको ओरली समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। बाय द वे, आप थोड़ा सा किताब का इस्तेमाल करिए और किताब से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए, चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दिया है। बात क्लियर है? तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है कि इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर हो और एक एंगल बराबर हो तो भी ये एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अब जब समरूप होंगे तो इसकी बाकी के फिर एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, बेसिक सी बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है यहां पर जो कि थ्योरम में नहीं दी हुई है, जब आपको दो ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स बराबर मिल जाएं, 2 एंगल्स अगर इक्वल हो तो आप क्या करेंगे, फिर भी वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्लियर मेरी बात? अच्छा,
तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो वहां पर प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एंगल वाली ही, क्लियर। यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी जो तीसरी वाली है साइड एंगल साइड, क्योंकि दो भुजाओं का रेशियो बराबर है और एक एंगल बराबर है। ये कहती है 6.5, 6.4 कहती है साइड साइड साइड, और 6.3 कहती है एंगल एंगल एंगल। इतना ध्यान रखना है। यहां पर एंगल बराबर होंगे, यहां पे साइड बराबर होंगे, यहां पे दो साइड बराबर होंगे और एक एंगल बराबर होगा, बात खत्म। तीनों थ्योरम्स हो गई आपकी कंप्लीट। इससे आगे हम करते हैं एग्जांपल्स और उसके बाद में करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू रहें और अपने मित्र मंडली को जोड़ दें ताकि उनको भी थोड़ा सा भला हो जाए भैया, क्योंकि अगर आप अभी से जुड़ेंगे तो तब तक ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। और भी सब्जेक्ट होती हैं, एक साथ में कभी कुछ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए अभी से बने रहे मन बना के। क्लियर। एग्जाम्पल है भाई पहला, मतलब कि इसका पहला, वैसे चौथा एग्जाम्पल है। आपको दे रखा है एक आकृति दे रखी है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप है SOR के। तो देखिए मेरे बच्चों, इस तरीके से आपको एक आकृति दी हुई है जिसमें पॉइंट है QOR, इधर है S और यहां है P, और जो दिया है वो दिया है भैया PQ समांतर है RS के। क्या बोला मैंने? ये वाली लाइन अगर इसके समांतर है तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप होगा SOR के। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से गौर फरमाएंगे। POQ ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप करना है SOR के इस बड़े वाले के। तो बहुत ही ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से आप देखें कि यहां पर एंगल बराबर होगा इस एंगल के, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षा, 9th में पढ़ा होगा। और आप देखेंगे कि आपको ये यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं मेरे भाई, तो यहां बन गया एक जेड। क्या बन गया? यहां से यहां तक एक जेड। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो एंगल बराबर आर एंगल बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल ओ बराबर होगा एंगल ओ के। इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। दो एंगल हमने बराबर कर लिए, तो ऑलरेडी हम और बता चुके हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? एंगल एंगल समरूपता कसौटी। तो करने का तरीका क्या है अब देख लीजिए। त्रिभुज आपको देखो करने का तरीका, जो त्रिभुज आपको दिए हुए हो, जो ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हो, तो उनको पहले आप लिखिए। जिन ट्राइंगल्स पे आपको काम करना उनको आप लिखिए पहले बाकायदा, बिल्कुल। जिन ट्राइंगल्स पे हमें काम करना है उनको लिख दीजिए POQ और SOR। ट्राइंगल POQ तथा ट्राइंगल SOR से। ठीक है, तो अब देखो एंगल POQ बराबर होगा एंगल ROS के। इसको बोलेंगे सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में आई मेरी? ये लिखना जरूरी है कि ये कौन सा एंगल आपने किया है। और एंगल PQO बराबर होगा एंगल SRO के। कौन सा? एकांतर कोण। एकांतर कोण। जब आपको दो एंगल बराबर मिल जाए, एक बहुत छोटी सी बात को और यहां पर समझ लीजिए। आपने अभी हमने एक प्रमेय 6.3 जब पढ़ी थी, तो आपको मैंने यह बताया था कि तीन एंगल्स बराबर होने चाहिए। लेकिन यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि जब आपने दो एंगल बराबर कर लिए,
तो भी ये समरूप हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको क्या समझाने का प्रयास करता हूं, मैंने क्या कर दिया, दो त्रिभुज बनाए। ये एंगल मैं मान लेता हूं 50 डिग्री का है, ये एंगल भी मैंने मान लिया 50 का है, ये एंगल मैंने मान लिया 100 का है, और ये एंगल भी मैंने मान लिया 100 का है। बहुत ध्यान से, अब मैंने दो एंगल तो बराबर कर दिए, थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180। इसका मतलब है 50 और 100, 150, और ये कितना हुआ होगा, 30। इसका मतलब है कि इसका अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना निकलेगा, 30। अगर मैं इसको सोचूं 50 और 100, 150 और 30 कितने हो गए, 180। तो आप देखेंगे कि जब हमने दो एंगल्स बराबर कर लिए तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर मेरी बात, हाँ या ना? इतने इतने से सवाल हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत काम मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना है चीजों को। क्लियर मेरी बात, हाँ या ना? अगला एग्जांपल क्या कहता है, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, हटा दें इसको। अगला एग्जांपल भाई, हम सब कुछ करेंगे इसमें, ऐसा सिंगल सवाल नहीं छोड़ेंगे जो हमने नहीं बताया हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो कुछ भी हो। देखो, हमें आकृति दी हुई है 6.30 में P ज्ञात करना है हमें कोण, जिसमें हमें दो कोण एक एंगल में ट्रायंगल में दे रखे हैं और बाकी में हमें दे रखा है भुजा का रेशियो। तो देखेंगे क्या होता है। एक छोटा सा त्रिभुज बनाया ABC ABC, जिसमें ये एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री का और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का, और ये साइड दे रखी है 3.8 और ये साइड दे रखी है 3.6 और ये साइड दे रखी है 3.3 और ये साइड दे रखी है 6। एक दूसरा त्रिभुज बनाया थोड़ा सा बड़ा है इससे, जिसको हमें नाम दिया है R P और Q, जिसमें हमें साइड दे रखी है 3.6 को मान √3, ये है 7.6 और ये है 12। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से अगर सोचेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से आप समझ पाएंगे। तो देखेंगे क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कितना है 3.8 और ये कितना है 7.8। इसका मतलब है कि ये इसका डबल है, इसका मतलब है कि ये इसका डबल है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहां है 6 और यहां है 12, इसका मतलब है कि ये इसका डबल है। और यहां 3.3 और यहां 6 √3, इसका मतलब है कि ये यहां पर डबल है। क्लियर मेरी बात? तो देखेंगे आप इनकी भुजाओं का रेशियो आप देख पा रहे हैं क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूं अगर भुजाओं का रेशियो, कहने का मतलब है कि AB अपॉन RQ संगत ही लेंगे, ध्यान रखना है। AC अपॉन RP और BC अपॉन PQ। तो आप देखेंगे AB कितना है 3.8 और जी RQ कितना है 7.6 सॉरी, बराबर AC कितना है 3 इंटू √3 और यहां PR कितना है 6 √3 बराबर। BC कितना है 12, PQ कितना 6, PQ कितना है 12। इसने इसको 2 बार, इसने इसको भी 2 बार, इसने इसको भी 2 बार, इसका मतलब है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब ये भुजाओं का रेशियो क्या हो गया मेरे भैया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के कौन सी प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड।
जब ये समरूप है तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं। अब सोचने वाला विषय क्या है, ये बात थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। हमें बताना ये वाला ट्रायंगल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके सामने कौन सी भुजा है, इसके सामने है 7.6। इसका मतलब है कि इसका जो डबल होगा वो उसके सामने का कोण हमें बताना है। जैसे कि 3.8 इसका डबल है, इसका मतलब है कि ये कोण जितना होगा ना उतना ही कोण होगा एंगल P। अब देखो 80 और 60 कितने हो गए 140, तो ये एंगल कितने का रहा होगा 40 का, क्योंकि त्रिभुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। और ये कितना हो गया फिर, इसका मतलब ये भी 40, तो मैं कह सकता हूं अतः संगत कोण एंगल C बराबर होगा एंगल P, जो कि है 40 डिग्री, बराबर हो गया एंगल P। और यही हमें सिद्ध करना था। अब यहां पर कंफ्यूज ये मत हो जाना कि जी यहां पे A को क्यों नहीं P के बराबर किया और B को क्यों नहीं P के बराबर किया, जबकि ये तो ऐसे आ रहा है। नहीं, ध्यान से देखने वाला विषय ये है कि जब हम इसके सामने, हमें ये पता करना है इसके सामने की भुजा को देखिए आप कितनी है 7.6 है। इसका मतलब है कि ये जो इसके रिगार्डिंग जो संगत साइड होगी वो ये होगी, क्योंकि ये इसकी डबल है। समझ गए नहीं समझे? तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, एंगल इसके बराबर। अब देखो 80 एंगल है, 80 के सामने भुजा कौन सी है 6, 80 के सामने भुजा 6 और R के सामने 12, मतलब ये इसका डबल है। इसका मतलब है कि R बराबर होगा A के, और बचा क्या है, कौन सा है, B बराबर होगा Q की बात करो। बात समझ में? इसको ऐसे घुमाया गया है, इसको ऐसे घुमाया गया है। क्लियर मेरी बात? तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल क्या कहता है, हटा देते हैं। आगे क्या है भाई, आगे है हमें दिया है आकृति ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। हमें बताना है, दर्शाना है एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। अगर हमने इनको संगत प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, बात बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी। बात क्लियर है मेरी, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं, देखिए थोड़ा सा बिल्कुल सेम वही सवाल है जो हमने पहले थोड़ा सा फिगर बनाया था। फिगर देख लो पहले, ए डी ओ, यहां है बी और यहां है सी। हमें जो दिया हुआ है वो देख लो पहले, दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है एंगल, दर्शाना है एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। मतलब यह है कि ये एंगल, ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए इस वाले। इसका मतलब कब होगा कि जब मैं इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप प्रूव कर दूंगा तो इसकी संगत भुजाएं, वो संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे मेरे मित्र। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा मेरा कि जी त्रिभुज, अब देखो थोड़ा सा यहां पे देखिए, यहां पे काम करेंगे। त्रिभुज ए डी ओ तथा त्रिभुज सी बी ओ से, क्लियर है भाई? ए डी ओ और सी बी ओ से, बात क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं, अब जो दिया हुआ पहले उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे।
ओडी। क्लियर है मेरी बात? तो आप थोड़ा देखें कि ए ओ ए, अगर मैं ए ओ या ओ ए इसका रेशियो अपॉन ये बराबर कर दूं, ये अपॉन ये संगत भुजाओं का रेशियो तो हो जाएगा वहां से, अपॉन ओसी, इसको यहां डिवाइड कर दो ओडी अपॉन ओबी। देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इसका मतलब है कि दो भुजाएं तो बराबर आ गई। अब क्या करना है, अगर मैं एक भुजा और बराबर कर दूं, भुजा का तो कोई सीन है नहीं क्योंकि अब भुजा तो बराबर कर नहीं सकते हम इसमें। अब कोशिश करो एंगल बराबर करने की, तो अगर मैं देख पाऊं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं। तो क्या करना है, हम एंगल एओडी बराबर होगा एंगल सीओबी के। क्यों होगा, सम्मुख कोण। क्या होगा मेरे भैया, सम्मुख कोण। बात समझ में आई या नहीं आई, सम्मुख कोण। तो जब दो भुजाओं का रेशियो बराबर है और एक एंगल बराबर है, इसका मतलब है कि त्रिभुज ए डीओ समरूप होगा सी बी ओ के। कौन सी प्रॉपर्टी, साइड, क्योंकि दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। जब ऐसा हो गया तो इसके संगत कोण क्या होंगे, अतः एंगल ए बराबर होगा एंगल सी और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी। संगत कोण, संगत कोण। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपके दिल और दिमाग तक पहुंच पाई होगी। बात क्लियर है मेरी, हां या ना भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? मैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखेंगे थोड़ा सा, ये लगा हुआ है एक लट्ठा और इससे दूर पर कुछ एक लड़की है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। यहां आप लिख भी सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? और यहां एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी छाया पड़ती है ये, क्योंकि जब लड़की यहां है तो छाया यही तो पड़ेगी। इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी, ए बी, ई लिया है इसने और जी सी और यहां पर लिखा है डी। ठीक है, अब हमें आकृति में आप देख सकते हैं कि डीई लड़की की छाया की लंबाई है जो कि हमने मान लिया है x मीटर, मतलब कि इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x मीटर, जो कि हमें ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से, और आप थोड़ा सा ध्यान दें कि चाल कितनी है इसकी, चाल है 1.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो समय चाल गुणा समय का मतलब 1.2 गुणा 4, 12 चौके 48, मतलब कि 1 4.8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़की है वो कितनी दूरी पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है इस पॉइंट से यहां, क्योंकि वो इतने चाल से इतने सेकंड बाद वो यहां पहुंच जाती है। तो
उसकी छाया की लंबाई, यहां पहुंचने के बाद उसकी लंबाई पूछ रहा है वो, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 8.4 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा, एक बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, मतलब कि बल्ब जो लगा हुआ है वो 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि अगर मैं इस पूरे त्रिभुज को इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज के समरूप प्रूव कर दूं तो इसकी भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई, देखिए त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी डी ई सी, तो अब थोड़ा सा देखेंगे इस पूरे त्रिभुज में ये कोण कॉमन है, और अगर ये कोण कॉमन है और थोड़ा सा देखें आप, जब यहां एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, तो यहां भी एंगल 90 डिग्री का मिलेगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि एंगल कितने डिग्री का बन गया, यहां पर 90 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये समरूप हो गए मेरे भाई, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, ये प्रॉपर्टी हो गए एंगल समरूपता कसौटी। तो मैं कह सकता हूं एंगल E बराबर होगा एंगल E, इसको लिख दो उभयनिष्ठ कोण, और एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल सी डी ई के 90 डिग्री का। तो मैं कह दूं भैया त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई के, एंगल समरूपता कसौटी। अगर ऐसा है तो फिर कैसा है, ऐसा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 3.6 सेंटीमीटर है, ये 4.8 सेंटीमीटर है और ये 90 सेंटीमीटर है। अगर मैं पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूं, या आप ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में तो मीटर में, ये भी मीटर में ही कैलकुलेट होगा क्योंकि 3 सेंटीमीटर तो 6 के लिए लगा हुआ है, यहां भी 8 के लिए लगा हुआ है। तो हम इसको करेंगे 0.90 या फिर 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हम देखिए ये अपॉन ये पूरा प्लस अपॉन ये, समझ में आया या नहीं आया? तो हम कह सकते हैं संगत भुजा कौन कौन सी जी, ए बी अपॉन होगा सी डी बराबर बी ई बराबर होगा डी ई के। बात क्लियर है? यही करना है हमें पहले। तो ये कितना हो गया 3.6, और ये 3.6 और ये कितना हो गया 0.9 बराबर। अब बीई, ये पूरा बीई है 4.8 और x, इसका मतलब है 4.8 प्लस x, दोनों ही जुड़ेंगे, और ये छोटा वाला कितना है x है। इसने इसको काटा और इसने इसको कितने बार, 4 बार, इसका डिवाइड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x बराबर प्लस x। इस x को मैं इधर लाऊंगा तो ये 3 बचेंगे, 4 में से जाएंगे, तो ये हो गया इतना। इसको काटेंगे 12 16 3 48 मतलब 1.6, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 1.6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत बेहतरीन सवाल था, मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। बात क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को क्लियर कर पाए। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो समझते जाएंगे सवालों को। ये एग्जाम्पल लास्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज पे काम करेंगे। क्लियर मेरी बात भाई?